मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, अपना घर पे बैठ के हाथ जोड़ो वही इनफ रहता है, आप नाम ले लो। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर जाना, या फिर क्या, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? देखिए, पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो, स्कूल मत जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको एक एक्चुअल शिक्षा जिस जगह की, आपको उस जगह जाना पड़ता है। वरना आप होम स्कूलिंग भी करा सकते हो, लेकिन कई लोग को कि वहाँ एक वाइब होती है, वहाँ और भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जिमिंग घर पे भी कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है जब आप जिम में जाके करते हो, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हो, हर व्यक्ति उसके लिए मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति वहाँ आ रहा है, वहाँ एक वाइब है, एक एनर्जी है जो उसी काम से जुड़ी है। बाकी घर में और भी चीज़ें हो रही है। और वो मैंने सोनू शर्मा जी के साथ मेरा पॉडकास्ट था और मैंने उसमें बोला था, क्योंकि, और ये मेरी बात है नहीं, ये मुरारी बापू जी की बात है, मैंने आज की अदालत में उनको सुना था और बेहतरीन आंसर मुझे मिलता नहीं उससे, कि हवा हर जगह है, लेकिन अब टायर पंचर हो जाता है तो आपको हवा भरने के लिए उसकी दुकान पे ही जाना पड़ता है। आप ऐसे टायर लेके खड़े हो जाओ, हवा आजा आएगी नहीं, जी जी जी, है ना। तो आपको एक जगह जाना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में आपको मंदिर एक जगह है जो आपको भगवान से जोड़ती है। जब आपको लग रहा है कि मेरा डिवोशन इतना बढ़ गया कि मैं जहां वहीं मंदिर, तब बंद कर दो। लेकिन अभी बढ़ा ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं आपने, और अभी से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और प्लस कुछ भी बोलिए, भगवान वहाँ स्थापित है, वहाँ रोज़ाना उनकी पूजा हो रही है, और जो नियम अनुसार पूजा होती है वो हो रही है, उसका फ़र्क आता है। वो अलग एक वाइब है, एक पावर है वहाँ पे, एक एनर्जी है, और वो आपको महसूस होती है। मैं यही कहती हूँ, आप जाके टेस्ट कर लो ना। आप जो पूजा घर पे करते हो और जो पूजा मंदिर में होती है, आपको एनर्जी फील हो जाएगी कि डिफरेंट है। फर्क तो है, क्योंकि हम भी जाते हैं बहुत, हम वृंदावन अब भी गए, महाकाल आप उज्जैन भी गए थे, महाकाल गए थे, अब महाकाल की तस्वीर लाके घर पे रख लो और आप यहाँ पूजा करो और फिर आप महाकाल जाके करो, आपको डिफरेंस अपने आप। तो आप खुद करके देखिए, आप मेरी क्यों बात सुन रहे हैं, किसी की भी बात क्यों सुन रहे हैं, आप करके देखिए। अगर आपको वाइब डिफरेंट आई तो जाना, नहीं आई तो मत जाना, किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। बट मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी पे ही क्यों क्वेश्चन उठते हैं, कि मतलब क्या ये ऐसा है कि कलयुग है तो ऐसा ही होगा कि अच्छी चीज़ों पे क्वेश्चन होगा? क्योंकि आप 4 दोस्तों में ये बोल दो कि नहीं यार, मैंने ना सिगरेट और दारू छोड़ दी है क्योंकि मैंने अब मंदिर जाने लगा हूँ, तो लोग कहते हैं अभी तू पागल हो गया, ये कोई उम्र है बाबा बनने की। या फिर आप अपने घर में ही कुछ ऐसी अच्छी प्रैक्टिस बता दो कि मैं नॉनवेज छोड़ रहा हूँ यार, क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है, तेरी कोई उम्र है ये करने की, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। तो मैम, ऐसा क्यों है कि लोग हमेशा अच्छे डिसीजंस को या स्पिरिचुअलिटी को ही क्वेश्चन करते हैं? जैसे अभी राम मंदिर में हुआ, तो अभी भी चल रहा है कि हॉस्पिटल बना देते या कुछ बना देते। अरे बन रहा है, हाँ वही तो, पर ऐसा क्यों बन रहा है, सब बन रहा है, पर ऐसा क्यों है कि मतलब सब कुछ बन रहा है कि क्यों हमेशा ये क्वेश्चन होंगे? क्या मतलब ऐसे ही चलती रहेगी दुनिया? अच्छाई तो इतनी इजी होती तो फिर सभी अच्छे बन जाते। और प्लस जब आप अच्छे बनते हो ना, और अगर आपको उस वक्त लोग पीछे खींच रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि वो आपको इसलिए नहीं पीछे खींच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप ये, उनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई एक अब हमारे सामने जो हमको रोज बताएगा कि हम गलत है, तो वो उनको अंदर से खाएगा कि ये जो कर रहा है ये अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अभी तक उनको बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि पूरे ग्रुप में सभी वही कर रहे हैं। पर अब एक अचानक से ये जो अच्छे पाथ पे जा रहा है, रोजाना इनको बताएगा कि तुम गलत पाथ पे हो, वो किसी को पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो आपको वापस पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है। और दूसरा, आई थिंक हम बहुत स्टार्ट से ये चीज़ हमें सुनाई गई है कि बुढ़ापा पूजा पाठ का समय है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है आज का यूथ खराब होने का काम। क्योंकि आप भगवान को क्यों मनाते हैं, या आप स्क्रिप्चर्स, चलिए भगवान भी नहीं, मैं कहती हूँ आपको, मैं डिवोशन की ओर भी नहीं लेके जा रही, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का रीज़न क्या है? क्या है स्क्रिप्चर्स में? स्क्रिप्चर्स में नॉलेज है। किस चीज़ के लिए? जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है। हाँ जी, हाँ, वो मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल, जीना कैसे, एग्जैक्टली जीना कैसे है, ये सीख कब रहे हो जब जीना बचा ही नहीं। फैक्ट्स। हाँ सही बात है, एकदम लॉजिकल बात है। जिंदगी बची नहीं, तब आप सीख रहे जिंदगी जीना कैसे। तो ये इससे ज्यादा स्टूपिड हरकत और हो क्या सकती है? तो इसीलिए ये आपको बहुत पहले से इन चीज़ों में जोड़ दिया गया। अब इसका दूसरा रीज़न है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है भगवान से जुड़ना मतलब इस इंसान को आश्रम में रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए, पैसे छोड़ देने चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। कोई भी यूथ ये नहीं करेगा। आज आप 3 लोग बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर भक्ति से जुड़ना है
तो आप ये सब छोड़ दो, ये टेक्नोलॉजी छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, ये शूज़ आपने पहने हैं सब इतने महंगे, ये सब छोड़ दो और उसके बाद भगवान से जुड़ो। आप जुड़ेंगे? हम कहेंगे हम तो जुड़े हुए हैं। हाँ हम कहेंगे हम ये सब तो भगवान ही करवा रहे हैं जी। नहीं, अगर आपका डिवोशन है नहीं हाँ, अभी नहीं जुड़ेंगे Of आप। course not. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ के रहते रहते आपको बैलेंस्ड वे में भगवान से जोड़ दूंगी, तब ऑब्वियसली आप आ जाएंगे। तो स्टार्ट से यूथ को हर चीज से दूर रहने के लिए बोला गया है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना डरा दिया गया कि यूथ बोला ठीक है बुढ़ापे में आके करेंगे, जब हमने सब कुछ कर लिया होगा तब जब हम रेडी होंगे सब छोड़ने के लिए, तब हम भगवान के पास आ जाएंगे। और यही चीज ने, क्योंकि देखिए स्टार्ट में स्पिरिचुअलिटी थी, चीजें सही थी, बीच में काम खराब हुआ और फिर जनरेशन बिगड़ी, अब बिगड़ गई तो वापस से हम इसी में आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। तो चीजें वही घूमती है। पहले बेल बॉटम्स चलते थे, फिर स्किनी जीन्स आई, अब वापस बेल बॉटम्स आ गए, वही चीज घूम फिर के आती है। बीच वाले थोड़ा काम खराब कर देते हैं तो वापस चीजें ठीक करनी पड़ती है। तो यही चीजें हैं कि यूथ को समझना होगा कि आप बैलेंस्ड वे में सब कुछ करिए, बस ऐड द डिवाइन कनेक्शन विथ यू, और आपको लगेगा मनी मैटर्स में, रिलेशनशिप में, करियर वाइज हर चीज़ इतनी स्मूथली चलेगी कि आपको भी फील होने लगेगा कि सब झूठी बातें थी कि भगवान से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना पड़ता तो भगवान अर्जुन से इतना प्यार नहीं करते। मैम आजकल ना ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जैसे हम रील्स वगैरह पे देखते हैं कि भाई अपनी लाइफ का पर्पस जानो, कि आप किस लिए पैदा हुए हो, क्यों हुए हो। तो ये इन सब में यूथ बहुत ज़्यादा घुस रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि भाई मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि घर वाले कहते हैं भी अपना पढ़ो, करियर पे ध्यान दो, अपना परिवार आगे बढ़ाओ, उस पे फोकस तो रहता ही है जैसे लोगों का। लेकिन अलग वे से देखा जाए तो फिर अभी हो गया कि भाई मेरा वो पर्पस क्या है लाइफ का, तो लोग ये ज्यादा सोच रहे हैं। तो इस बारे में सोचना चाहिए लोगों क्या? के प्रोफेशंस है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको आपका लाइफ पर्पस बताएंगे। तो ऐसा क्या मेरी तरफ घूम के आया? नहीं मैम, हम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे पॉडकास्ट करते हैं जिनका लिटरली वो साइंसेस है, टैरो है, जिनके थ्रू वो बताते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे एड्स चल रहे होते हैं कि अपना लाइफ पर्पस जानिए। तो ये कितना जरूरी है बेसिकली, अपना लाइफ पर्पस जाना जरूरी है भी या नहीं, कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चल कोई बता सकता है किसी दूसरे का कि तेरा ये लाइफ पर्पस है? पता नहीं। मैम कह रही क्या क्वेश्चन पूछा तुमने यार, कह रहे मेरे पे क्यों आ रहा है यार? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करती हूँ, पर मैं घुसी नहीं हूँ इतना अंदर। तो मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो सच है, बट बहुत नॉलेजेबल इंसान ये चीज़ बता सकता है। पर मैं गई नहीं कि आप मेरा भविष्य बताओ मुझे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पापा ने डे वन से मुझे कहा कि जब आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हो, कहीं ना कहीं मेहनत से भटक जाते हो। तो आप होता है ना कि हाँ सक्सेस के लिए मैं ये पहन लूँ, तो मेरे पापा को ये डे वन से पसंद नहीं था। तो उन्होंने हमें कुछ कभी पहनाया नहीं। और कभी कोई आके बोले भी, जब आई थिंक मेरा करियर थोड़ा अच्छा जाने लगा था, तब होते ना आपके आसपास बोलते हैं कि अच्छा स्टार्ट वेयरिंग दिस, एंड होता होगा, मैं बिल्कुल इस चीज़ को नकारती नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारा ही स्क्रिप्चर है। हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी हमारा ही स्क्रिप्चर है, पर हाँ उसका ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, हर किसी को नहीं होता। पर पापा वाज लाइक कि अगर तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया तो तुमको ऐसा लगेगा वो पहनते ही कि हाँ इसकी वजह से सक्सेस आया, अच्छा ये करने के लिए मैं ये पहन लेती हूँ, वो करने के लिए मैं ऐसे कुछ कर लेती हूँ, तो तुम मेहनत नहीं करोगी। अभी तक तुम्हारा काम है कि सक्सेस के लिए मुझे मेहनत करनी है, ये पाने के लिए मुझे कर्म करना है, इससे पीछे मत हटो। ये ह्यूमन नेचर ही है मैम, कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, उससे वो बात बन गई, तो फिर वहां पे जाएगा कि हाँ इसकी वजह से हुआ है, मेरी मेहनत तो पता नहीं उससे हुआ है कि नहीं हुआ। लकी शर्ट पहना था इसलिए आज पेपर अच्छा गया, नहीं तुमने पढ़ा था इसलिए पेपर अच्छा गया, नहीं पढ़ते तो वो शर्ट कुछ नहीं कर पाती। तो ये मुझे बचपन से सिखाया गया, तो मैं इसलिए पढ़ी नहीं इन चीज़ों पे कभी। पर पर्पस अगर आपको पता है तो बहुत, ये वही बात है, अगर आपको रास्ता पता है तो मंजिल इजीली मिल जाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भैया कहाँ जाऊँ, भैया कहाँ जाऊँ। मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है, तो मुझे मंजिल मिलने में दिक्कत नहीं होगी। ये वही वाली बात है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, वो तो मंजिल लिखी है, वहाँ पहुँच ही जाओगे, बस थोड़ा भटक के पहुँचोगे, जिसको पता है वो थोड़ा ईजिली पहुँचेगा। तो आई थिंक आपका पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता मेरा पर्पस सिर्फ कथा करना है, मेरे लिए है कि मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती है, अब किसी भी वे में मैं ये कर सकती हूँ। तो ये चाहे भजन है, चाहे कथा है, चाहे पॉडकास्ट है, ये मेरे लिए नई चीज़ है, मैंने ये बहुत रिसेंटली शुरू करी है।
पर मेरे लिए यही था कि ये भी एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, भगवान की बात बताने का, यूथ से कनेक्ट होने का, जो अगर 7 दिन, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो शायद ये 1 घंटे में वो सुन ले। आई विल डू एवरीथिंग जो इस पर्पस को कनेक्ट करता है। तो कोई एक चीज़ नहीं है मैं यही करूंगी और मुझे मिलेगा, मैं कुछ भी करूंगी। आप मुझे कोई भी फील्ड दो कि इस फील्ड में जाने से आपका काम बन जाएगा, आई विल डू दैट। तो ये एक पर्पस होता है। उद्देश्य क्या है, तरीके आपके बहुत हो सकते हैं, पता हो तो लाइफ ईजी होती है। करेक्ट। मैम जैसा आपने बताया आप 6 साल की उम्र से भजन गा रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ कथा का एलिमेंट कैसे आपकी लाइफ में आया? आपने उसके लिए पढ़ा कुछ, आपने याद करा, वो कौन सी एज थी? और पहली कथा का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा मैं आपसे। तो मैं आई थिंक 12-13 साल की थी जब मैंने पहली कथा 3 दिन की करी थी। वो एक डिवोटी की कथा है, नरसिंह मेहता गुजरात के हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और मायरा, हमारे यहाँ एक इवेंट होता है शादी में जो मामा परिवार भरते हैं। तो नरसिंह जी का बेटा नहीं था, तो उनकी बेटी की शादी है, तो उस हिसाब से मामा परिवार यानी उनके भाई को भरना चाहिए, पर कोई है नहीं। और वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहे। तो उन्होंने यही कहा कि वो आएगा भरने मायरा। तो उसकी पूरी कथा है और भगवान आते हैं और 56 करोड़ का मायरा भरते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये पूरी एक स्टोरी है, उस पर मैंने पहली बार कथा करी थी। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि मैं भजन गाती थी और आप बहुत छोटे हो, आपको तो कथा क्या होता है पता भी नहीं था उतना उस वक्त। तो मेरे दादाजी, मेरे पापा हमेशा से जिन्होंने इस कथा को बहुत प्रसिद्ध किया, स्वामी राम सुखदास जी, वो उनकी कथा कैसेट में आती थी, वो सुनते थे और वो इतनी अच्छी कथा करते थे कि बहुत इमोशनल हो जाते थे पापा, बहुत रोते थे। तो आपको तो वियर्ड लगता है एक छोटे बच्चे को कि मेरे घर में पापा क्यों दिन भर रोते रहते हैं, हर थोड़े दिन में कुछ चल रहा और ये रोने लग जाते हैं। तो मैंने उनको बोला आप क्या सुनते हो, मुझे भी सुनाओ, क्यों रोते रहते हो। तो उन्होंने मुझे सुनाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 60-70% समझ कुछ नहीं आया, पर जैसे इसलिए मैं कहती हूँ मेरी डेस्टिनी थी। पर मुझे बस ऐसे मैंने बोला कि मुझे करना है, ये जो भी ये करते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसे थोड़ा तो ठीक ठीक ही आप करते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।